वश भगवान गोपी के यहाँ नाच रहे हैं और गोपियां शिकायत करने आई और कहती है तुम्हारा लल्ला मेरे बछड़े खोल देता है। तो मैया ने कहा ठीक करता है। बोले नहीं नहीं, कभी किसी भी समय खोल देता है। तो गोपी ने कहा थोड़ा डांट दिया करो। मैया यशोदा ने कहा थोड़ा डांट दिया करो। गोपी कहती मैया ये तो मैं सबसे पहले करती हूँ, मैं डांटती हूँ, लेकिन जैसे मैं डांटती हूँ ये मुस्कुरा देता है और इसकी एक मुस्कान देख करके मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। लखी जिन लाल की लाली। सोचो न, जरा कल्पना करके देखो एक मिनट। सांवरा श्याम सुंदर बंसी बजा रहा है और बंसी बजाते हुए मुस्कुरा रहा है। एक मिनट वो छवि अपनी आंखों में लाओ, बावरे ना हो जाओ तो कहना। वो इतना प्यारा है। तुम इस संसार में इस गंदी सी चमड़ी के पीछे पागल हो, एक बार हमारे राधा रमन की मुस्कान जी भर के देखो, जीवन निहाल ना हो जाए तो कहना। मेरा कृष्ण ऐसा ही है। भगवान की शिकायत कर रही हो गोपियां। एक गोपी कहती मैया ये लाला तो इतना उद्यमी है गयो कि मेरे घर गयो और घर जाकर के यानी क्या किया, सबसे पहले मेरे घर को माखन खायो। अब माखन तो खाया कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं या कि बंदरन से कौन सी रिश्तेदारी कि या कि एक आवाज पे हजारों बंदर आए गए। अब पहले खुद खाया और उसके बाद में बंदरों को भी खिलाया। अब मैया जब बंदर भी पेट भर लिए तो इसने मटकिया सूंघी, देखा का अरे माखन तो बड़ा गंदा, सबरी मटकिया फोड़ दी। तो कन्हैया से मैया कहती क्यों रे लाला ऐसो काम करे तू? कन्हैया कहते ना ना मैया ये सबरी झूठ बोल रही है, ये सबरी झूठी है। मैया डांट लगाती मेरा लल्ला चोरी करे तो किसी दिन पकड़ के लाना, ऐसे क्यों दिखाती हो? कहा ठीक है पकड़ के लाऊंगी। एक प्रभावती नाम की पढ़ी लिखी सखी थी, थोड़ा ज्यादा चतुर थी, ज्ञानी थी, भगवान को पकड़ना चाह रही थी अपने चतुराई से, ज्ञान से। अब भगवान कभी ज्ञान से पकड़ में नहीं आते, भगवान जब भी पकड़ में आते हैं भक्ति और प्रेम से पकड़ में आते हैं। भगवान को बांधा जा सकता है तो केवल और केवल सरलता की रस्सी से बांधा जा सकता है, सरलता की सहजता की रस्सी से बांधा जा सकता है। एक दिन भगवान एक गोपी के घर गए तो गोपी ने चतुराई दिखाई, मटकी के ऊपर घंटी टांगी और कहा जब कन्हैया आएंगे माखन चुराएंगे तो घंटी बजेगी। अब भगवान पहुंच गए, भगवान ने घंटा देखा, भगवान ने आदेश दे दिया ओ घंटा बजियो मत। घंटा बोला भगवान जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आप अब सब सोच रहे हैं कि घंटा भी कभी बात करे? हाँ जी, भगवान की सेवा में अर्पित हर एक वस्तु निर्जीव नहीं सजीव होती है।